हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमाइन के पार्ट 3 में। तो देखो, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइन भी पढ़ा दिया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन पढ़ा दिया और केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन भी पढ़ा दिया। आई होप आपको वो सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई हैं अच्छे से याद है और एक बार रिवाइज कर लेना पार्ट 3 देखने से पहले। अब देखो ध्यान से आगे, जो हमारा पार्ट 3 का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की रिएक्शन देखेंगे और उसका फॉर्मेशन देखेंगे। तो इस पूरे लेक्चर में हम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की रिएक्शन देखेंगे और क्या देखेंगे कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्वागत है यार आपका, और मेरा नाम जोगेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, डाइजोनियम सॉल्ट, क्या नाम लिखा बेटा मैंने? डाइजोनियम सॉल्ट। जीएफ का मतलब समझते हो, ठीक है? जीएफ का मतलब बेटा जनरल फॉर्मूला है, और कुछ मत समझ लेना, भावना समझ जाना, ठीक है? जनरल फॉर्मूला। तो देखो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम डाइजोनियम सॉल्ट। तो देखो ध्यान से, N2 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम? डाइजोनियम ग्रुप। तो N2 पॉजिटिव को मैंने लिख रखा है डाइजोनियम ग्रुप। अब देखो, X नेगेटिव देखो क्या हो सकता है? Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, देखो HSO4 नेगेटिव हो सकता है, BF4 नेगेटिव हो सकता है। तो देखो R क्या होगा आपका? ध्यान से सुना बेटा, अराइल ग्रुप। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अराइल ग्रुप क्या होता है? तो बेटा अराइल ग्रुप वो होता है जिसमें आपका बेंजीन आए, ठीक है? तो यहां तक आई होप आपको समझ में आए। अब देखो यार, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो, ये आपने एनिलीन लिया, ठीक है, और ये आपने HNO2 लिया, नाइट्रस एसिड, या फिर आप ये भी ले सकते हो NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर क्या आपका लो। तो देखो क्या बनेगा, pH N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो देखो इसका मैं नाम लिख रहा हूं बेंजीन। किसके लिए लिखा मैंने? इसके लिए। डाइजोनियम में इसके लिए लिखूंगा डाइजोनियम क्लोराइड। आई होप यहां तक आपको क्लियर। देखो, इसके लिए लिखा मैंने बेंजीन, इसके लिए लिखा मैंने डाइजोनियम, इसके लिए लिखा मैंने क्लोराइड। और मैंने आपको यह भी बताया था जब मैंने एरोमेटिक पढ़ाया था, ये आपका बहुत अच्छा इंटरमीडिएट है, इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से आगे देखो, मैंने दोबारा से वही लिख दिया है, ठीक है? इसका नाम क्या बोला मैंने? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है? क्या बोला मैंने? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो यार आगे, N2 पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपका बेंजीन, ठीक है? अब N2 का देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखना यार। ये स्ट्रक्चर होता है N2 का, ठीक है? तो ये तो मैं अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया, मैंने पहले से बेंजीन इसलिए बना लिया ताकि कम टाइम लगे यार। अब देखो यार आगे, ध्यान से आगे देखना, पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड। तो बोलो बेटा ध्यान से आगे। तो देखो दोबारा से बोलना चाह रहा हूं मैं, एक बार देखो ध्यान से देखते रहना यार। जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है, ये था, ठीक है? उसमें से मैंने Cl को हटा दिया, मैंने इसको लिया, ठीक है? बेंजीन डाइजोनियम को, इसके स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई। अब देखो, पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, तो देखो कंजुगेशन आ रहा है। तो कंजुगेशन आ रहा है, तो देखो क्या किया आपने, इधर नेगेटिव आया, ये ऐसा आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, और इधर क्या आ गया आपका? पॉजिटिव चार्ज। इधर कुछ नहीं किया आपने, इधर कुछ नहीं किया। अब देखो यार आगे ध्यान से, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो आगे रेजोनेंस करा दो। तो देखो क्या आया, देखो यार ये जीओसी में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। अब देखो ये इधर पॉजिटिव आ गया। अब देखो ध्यान से आगे, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो मैं आगे रेजोनेंस करा दूं तो देखो क्या बनेगा, इधर पॉजिटिव, इधर आपका नेगेटिव, ठीक है? और बाकी देखो इधर कोई चेंजेस नहीं है, इधर आपका ये ऐसा, इधर आपका पॉजिटिव। अब देखो
चाहो तो देखो इसको आगे भी करा सकते हो, देखो आगे भी करा रहा हूं मैं, इसको इधर रोटेट कराया, इसको आगे रोटेट कराया, तो देखो क्या बन गया, ये आपका मैंने बेंजीन बनाया। आगे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव बना। अब देखो इधर आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा। तो देखो यार, आपने पहले देखा कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हम किसको बोलते हैं, उसके बाद में आपने फॉर्मेशन देखा, ठीक है, फॉर्मेशन देखा, ठीक है, फॉर्मेशन के बाद में मैंने बेंजीन डाइजोनियम का क्या बताया आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो मैंने N2 को एक्सपेंड करके आपको बताया कि इसकी स्ट्रक्चर ये बनती है, तो इसकी मैंने इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताया। आई होप आपको पता है। देखो दोबारा से मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, तो देखो कंजुगेशन है, इधर हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये कंजुगेशन है, ठीक है। इसके बाद में देखो इधर कंजुगेशन इतना है, आगे देखो आगे क्या है, ये वाला कंजुगेशन है, ठीक है। आगे बोलो कहां पर कंजुगेशन था बेटा, ये वाला कंजुगेशन था। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो हम आगे मूव करते हैं, तो देखो आगे, तो देखो, तो ये वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो देखो यार, ये आपने एनिलीन लिया, क्या नाम है इसका, एनिलीन, ठीक, इसको हम और कुछ भी बोल सकते हैं, क्या, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि देखो बेंजीन आ रहा है। तो देखो अगर आपने सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl लिया है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, तो देखो क्या बनता है आपका, pH N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। ये क्या आपके साइड प्रोडक्ट, NaCl प्लस वाटर क्या आपका साइड प्रोडक्ट, pH N2 पॉजिटिव X नेगेटिव का नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो देखो कौन सा टेम्परेचर है आपको, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से सुनना हर एक चीज यार। तो देखो आपने 1 डिग्री अमाइन से क्या बना लिया, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है। और देखो आगे, इस रिएक्शन का नाम क्या है, डाइजोटाइजेशन। इस रिएक्शन को दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, किससे, डाइजोटाइजेशन। अब देखो यार आगे, जो आपका ये बना है ना, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाया, अब इसके बारे में अच्छे से देखेंगे कि ये कैसे रिएक्शन करेगा। तो देखो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के बेटा, 2 टाइप के। तो देखो पहला है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप। नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि ये वाला ग्रुप pH N2X नेगेटिव, देखो X नेगेटिव को तो हम साइड में हटा सकते हैं, N2 पॉजिटिव को डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो यही मैंने लिखा है। तो देखो इधर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये इसका देखो N2 का नाम क्या था आपका, N2 का देखो मैंने आपको नाम बताया क्या था, डाइजो ग्रुप या डाइजोनियम ग्रुप, ये मैंने आपको बताया था। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम भी लिख सकते हो। अब देखो दूसरा है आपका रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। अब देखो रिटेंशन का मतलब क्या है, ये जो N2 पॉजिटिव है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा और वो किसी दूसरे के साथ में रिएक्ट करेगा। तो देखो ध्यान से सुनना, पहला मैंने बताया कि आपका N2 हट जाएगा, कोई दूसरा ग्रुप लगेगा, पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन किस टाइप का आपका, कि N2 रहेगा तब रिएक्शन करेगा। तो देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप या फिर डाइजो ग्रुप। तो देखो यार, अब आपको देखो एक चीज याद रखना, ये जो डाइजोनियम ग्रुप है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, जो आपका डाइजोनियम ग्रुप है वो आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है। और देखो यार, अब आपका एक कहना होगा कि सर हमको लिविंग ग्रुप के बारे में नहीं पता। तो देखो मैंने पहले भी बताया, आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है मैं आपको हेलो एल्केन हेलो अरीन में बताऊंगा। अभी देखो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो मैंने इधर इतना बताया कि N2 पॉजिटिव मतलब क्या है, डाइजो ग्रुप आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है, बस इतना याद रख लो। तो देखो निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, पॉजिटिव चार्ज। अब बोलो ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो आपको, ये आउट ऑफ द प्लेन जाता है, आउट ऑफ द प्लेन। अब देखो ये मैंने जियो सिम बता रखा है यार, इसको मैंने अच्छे से जियो सिम बता रखा है। तो देखो आउट ऑफ द प्लेन का मतलब क्या है, नो रेजोनेंस, ये वाली बात समझ में आई। अब देखो अगर कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो बोलो अट्रैक्ट किसको करेगा, ये तो नेगेटिव को। तो देखो ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड लिया, Cu2 Cl2 HCl लिया, Cu2 Br2 HBr लिया, CuCN
और HCl लिया। तो देखो मैंने पहले ही बताया ये वाली रिएक्शन आपकी कौन सी है, सेंड मेयर रिएक्शन। ये सब मैंने एरोमेटिक में करा रखा है। तो देखो इधर से क्या आएगा आपका Cl नेगेटिव, तो इस पे अटैक किया, क्योंकि देखो Cl नेगेटिव आके पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये बन गया, प्लस क्या बनेगा आपका N2। N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब देखो यहां से क्या आएगा आपका, यहां से आएगा आपका Br। अब यहां से बोलो क्या आएगा, PHCN प्लस N2। तो देखो ध्यान से सुनना यार हर एक चीज, यहां से आपका Cl नेगेटिव आया, यहां से आपका Br नेगेटिव आया, यहां से आपका CN नेगेटिव आया। तो देखो इधर मैंने Cl जोड़ा, इधर मैंने Br जोड़ा, इधर मैंने Cn जोड़ा। तो देखो और ये N2 क्या है आपका अच्छा लिविंग ग्रुप। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। और इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका, सेंड मेयर रिएक्शन। तो सुन लेना ध्यान से कि आपका N2 क्या है अच्छा लिविंग ग्रुप, तो उसको निकाल दिया। इधर आपका पॉजिटिव चार्ज बना, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पार्ट। तो इसमें से जो नेगेटिव पार्ट है यहां पर जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो। तो बेटा आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो आगे, तो देखो मैंने कुछ लिख रखा है यार। तो देखो अगर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की रिएक्शन कराए हैं कॉपर प्लस एसिड, ठीक है, एसिड क्या है आपका HCl। तो देखो क्या बनता है, इधर से नेगेटिव पार्ट क्या आएगा आपका Cl, तो Cl मैंने लगा दिया, ठीक है। इधर से क्या आएगा आपका बोलो, इधर से आएगा आपका Br। तो देखो आपको पता है ये N2 निकलेगा, इधर पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पार्ट को। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। तो देखो ये मेन प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट, और ये क्या आपका साइड प्रोडक्ट, और ये क्या आपका साइड प्रोडक्ट। तो देखो यार मैंने CuX लिखा है, ठीक है। अगर आपने HCl ले रखा है तो इधर क्या बनेगा CuCl। अगर आपने HBr ले रखा है तो आपने इधर क्या बनेगा CuBr, ठीक है। तो आपको देखो ये पता है। अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन है, इन रिएक्शन का नाम क्या है, ठीक है। तो देखो ईमानदारी से 2 मिनट का पॉज करना वीडियो को इधर, और इस रिएक्शन का नाम पता करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो यार आगे ध्यान से सुनना। तो देखो K पॉजिटिव I नेगेटिव, तो बोलो ये निकलेगा और क्या लग जाएगा आपका आयोडीन, और आपका KCl प्लस N2 क्या आपका साइड प्रोडक्ट, ये क्या आपका मेजर प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना बेटा। अब देखो यार आगे देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया और आपने फ्लोरोबोरिक एसिड लिया। तो देखो इसको देखो क्या करो, H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, और देखो इसको भी आप कैसे तोड़ सकते हो, BF4 की बात कर रहा हूं मैं यार। तो देखो BF3 प्लस F नेगेटिव, तो बोलो क्या आएगा आपका फ्लोरीन नेगेटिव। तो देखो ध्यान से सुनना। तो देखो पहले स्टेप में आपका निकलता है यहां से H प्लस और Cl। तो देखो क्या बना PH, ध्यान से देखना छोटा लिख दिया शायद, PH N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। अगर थोड़ा अब हीट किया तो देखो BF3 यहां से निकल जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा आपका N2। तो देखो क्या बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट PHF। तो फाइनली देखो वही लगाया आपका F नेगेटिव। ध्यान से सुन लेना। देखो पहले आपने H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव में तोड़ा, H पॉजिटिव Cl के साथ में एलिमिनेशन ऑफ क्या हो गया आपका HCl। उसके बाद में देखो क्या किया आपने, ये बना, उसके बाद में BF3 निकल गया और N2 निकल गया, तो क्या बचा आपका F नेगेटिव, वो आपने जोड़ दिया। अब देखो यार अब ये इंपोर्टेंट है, जो आपका डाइजो ग्रुप है वो रिप्लेसमेंट किसके थ्रू होगा, हाइड्रोजन के थ्रू। अब देखो एक चीज समझना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो आपको पता है रिडक्शन। तो देखो तो हमको देखो कौन से रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, माइल्ड, ठीक है, जैसे कि H3PO2 या फिर आपको इथेनॉल। तो देखो ध्यान से ये ग्रुप हट जाएगा, ये ग्रुप हट जाएगा, और वो देखो H3PO2 या फिर इथेनॉल की प्रेजेंस में तो देखो बनाएगा क्या, बेंजीन, और वो ग्रुप हट जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन से।
वो ग्रुप हट जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा आपका हाइड्रोजन से। तो देखो ये क्या बन गया आपका बेंजीन, और ये भी क्या बन गया आपका बेटा बेंजीन। तो देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज यार, अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लिया, ठीक है, तो देखो इधर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि देखो हम प्रोसेस करा रहे हैं रिडक्शन ना कि ऑक्सीडेशन। क्योंकि देखो पहले ही बताया मैंने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है आपका प्रोसेस रिडक्शन। तो आप इधर क्या ले सकते हो, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। माइल्ड का मतलब क्या होता है, ना तो आपका बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। तो देखो H3PO2 ने इसका क्या कर दिया रिडक्शन, ठीक है, और खुद का क्या किया उसने ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखो क्या बनाया उसने H3PO3 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसका क्या, देखो ध्यान से सुनो, H3PO2 इधर एक ऑक्सीजन, इधर देखो एक ऑक्सीजन, डिफरेंस है ना, तो जुड़ गया है, तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन। इधर आपका हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये वाला प्रोसेस क्या है आपका रिडक्शन। तो देखो यार ये तो आपके साइड प्रोडक्ट है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। अब देखो ध्यान से, ये वाली बात आपको समझ में आई, ये क्या आपका साइड प्रोडक्ट। अब देखो एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये क्या मिलेगा आपका, ये क्या मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों मिल रहा है, क्योंकि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पास में। तो देखो यार ध्यान से सुनना हर एक चीज, अगर आप H3PO2 लोगे या फिर आप इथेनॉल लोगे तो डाइजोनियम ग्रुप को हटा दो और रिप्लेस कर दो किससे, हाइड्रोजन से। और जो भी ग्रुप आपने लिया है, जैसे कि H3PO2 लिया है, उसका ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा H3PO3। इथेनॉल का आपका ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा एल्डिहाइड। देखो यार आगे ध्यान से, तो देखो ये वाला रिएक्शन तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो इसमें पहले वाले स्टेप में क्या बनेगा PHN2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। उसके बाद में देखो ध्यान से Na पॉजिटिव NO2 नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव पार्ट ये है ना यार आपका, ध्यान से सुनना, आराम से बता रहा हूं, ठीक है। तो NO2 आपका नेगेटिव पार्ट है, तो देखो नेगेटिव पार्ट आपका जुड़ जाएगा ओनली, ठीक है। तो देखो और क्या बनेगा आपका N2 प्लस NaBF4, ये क्या आपका साइड प्रोडक्ट, ये क्या आपका मेजर प्रोडक्ट। अब देखो यार रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, मैंने बताया था, देखो मैंने आपको दो टाइप की रिएक्शन बताई थी। पहला क्या था कि आप डाइजो ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट करा लो, ठीक है। सेकंड था आपका क्या उसका रिटेंशन करा, रिटेंशन का मतलब क्या है, जैसा था वैसे के वैसे रहेगा। तो देखो इन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है कपलिंग रिएक्शन। तो हेडिंग दोबारा से पढ़ लेना, रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। तो देखो ये आपने सॉल्ट लिया कौन सा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या लिया आपने फिनॉल, इसका नेचर क्या है एजी का मतलब क्या होता है ऑर्थोन पैरा डायरेक्टिव नेचर। तो देखो यार वैसे तो मैंने ये सारी रिएक्शन आपको एरोमेटिक में पढ़ा दी है, लेकिन सुन लो ध्यान से। तो देखो ऑर्थो पे अटैक नहीं कराएंगे क्योंकि स्टेरिक क्राउड ज्यादा आएगा, तो बोलो किस पे अटैक कराएंगे, पैरा पे। तो देखो पैरा पे अटैक कराया, तो देखो ये बन गया। अब देखो ध्यान से सुनना यार, N डबल बॉन्ड N नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो देखो इसको बोलते हैं एजो, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या आया, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे क्या है आपका हाइड्रोक्सी। तो देखो आराम से बता रहे हैं यार, ध्यान से सुनते रहना हर एक, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे क्या है आपका हाइड्रोक्सी, तो देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजो इसको बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसको बेंजीन। तो देखो ये किस कलर का डाई है, ऑरेंज डाई, और ये क्या बनेगा आपका साइड प्रोडक्ट, और ये क्या आपका मेजर प्रोडक्ट। और ध्यान से सुनना हर एक चीज, देखो कौन से मीडियम में आपका रिएक्शन होगा, बेसिक मीडियम में। तो देखो लिख देता हूं मैं, आपका रिएक्शन होगा बेसिक मीडियम में। तो देखो ध्यान से आगे ध्यान से सुनो, पहले आपका N2 ग्रुप निकल रहा था, इस बार आपका रिटेंशन हो रहा है। तो देखो रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। आई होप यहां तक आपको अच्छे से सब चीज क्लियर है, दोबारा से समझा देता हूं।
इसका नेचर एजी है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर यार। कौन से मीडियम में हम रिएक्शन करा रहे हैं, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो ये इसने आके पैरा पे अटैक किया, ऑर्थो पे इसलिए अटैक नहीं किया करा क्योंकि स्टेरिक क्लाउड थोड़ा बहुत आएगा। तो देखो ये प्रोडक्ट में ना किस कलर का डाई है आपका, ऑरेंज डाई। एक और रिएक्शन बची है आपकी इस चैप्टर की बस। देखो अपना एक रिएक्शन और बचा है, उसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। तो देखो ध्यान से, अमाइन का लास्ट रिएक्शन है ये। इसका नेचर क्या है, एजी। एजी का मतलब क्या, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर। ये बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर आपने NH2 लिया, और किस मीडियम में आपका रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। लास्ट रिएक्शन क्या था आपका, फिनोल का, बेसिक मीडियम में। तो देखो सेम रिएक्शन है, पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है, ये बना आपका, और इधर क्या बन गया आपका NH2, और ये क्या आपका साइड प्रोडक्ट। तो देखो नाम क्या आएगा इसका, पैरा अमाइनो। पैरा पे देखो क्या है, अमाइनो ग्रुप। उसके बाद में मैं क्या लिख दूं, एजो। उसके बाद में क्या लिख दूं मैं, बेंजीन, ठीक है। और ये किस कलर का डाई है आपका, येलो कलर का डाई। तो यार ये आपको कलर आपको देखो याद रखने हैं। रिटेंशन हुआ है इस ग्रुप का, डाइजो ग्रुप का, बहुत आसान चीज है। देखो लास्ट रिएक्शन की तरह है, बस आपने OH की जगह क्या लगा दिया, ठीक है, NH2, और आपने रिएक्शन किस मीडियम में ली, इस बार एसिडिक मीडियम में। लास्ट रिएक्शन किस में थी आपकी, बेसिक मीडियम में। और देखो कलर इसका क्या है, येलो डाई। तो देखो यार आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, ठीक है। तो जो आपका अमाइन चैप्टर था, मैंने एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़ा दी है, बहुत अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है, सारी रिएक्शन बताई है। तो देखो यहीं पर आपका अमाइन चैप्टर खत्म होता है।